हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साई रक्षा एकेडमी में। तो बच्चों चलते हैं, आज हम देखते हैं मैथ्स पार्ट 1 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड लेसन नंबर फर्स्ट 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण स्वाध्याय 1.1 प्रश्न संग्रह 1.1 में से 5वां प्रश्न है 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4 समीकरण नंबर 2। बच्चों हल करने के लिए हमें सबसे पहले समीकरणों को लिखना है, उन्हें नंबर्स देने हैं। तो पहले हम समीकरण पहला लिखते हैं 5x + 2y = 3 समीकरण क्रमांक 1 और x + 5y = 4 समीकरण क्रमांक 2। बच्चों इस समीकरण को हम चरांक का मान रखने की विधि से हल करने वाले हैं, इसलिए मैं 5y का पक्षांतर करके x की कीमत प्राप्त कर लेता हूँ। तो हमें x का मान प्राप्त होता है x = 4 - 5y। यह रहा समीकरण क्रमांक 3। अब बच्चों हम x = 4 - 5y यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है 5 कोष्टक में x के स्थान पर हम 4 - 5y रखेंगे। 5 कोष्टक में 4 - 5y + 2y = -3। अब कोष्टक के बाहर वाले 5 से कोष्टक के भीतर दोनों को गुना कर लेते हैं और हमें मिलता है 5 × 4 = 5 × 20 -5 × 5 = 25y + 2y = -3। अब -25y + 2y चिन्ह भिन्न है, घटाते हैं, शेष बचता है -23y बराबर 20 का पक्षांतर करेंगे, बाई तरफ प्लस है, दाई तरफ -20 बनेगा। प्राप्त होता है -23y = -3 - 20। इसलिए हमें समीकरण प्राप्त होता है -23y = -23। अब हम -23 का पक्षांतर करेंगे और हमें मिलेगा y = -23/-23। अब 23 से 23 को भाग जाता है, ऋण ऋण धन बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें y की कीमत प्राप्त होती है 1। इस प्रकार से y = 1 यह मान हमें मिलता है। तो y = 1 यह मान समीकरण क्रमांक 3 में हम रखते हैं। समीकरण 3 में y = 1 यह मान रखने पर हमें मिलता है x = 4 - 5 कोष्टक में 1। अब हम 5 से 1 को गुना करते हैं, हमें मिलता है 4 - 5 = 5 और इस प्रकार से 5 में से 4 घटाते हैं तो हमें मिलता है -1। तो इस प्रकार से x = -1 और y = 1, अर्थात समीकरण का हल हमें मिलता है -1 और 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं सवाल 6वां। ठीक है, तो प्रश्न है 1/3x + y = 10/3 समीकरण पहला और 2x + 1/4y = 11/4 समीकरण दूसरा। हल करने के लिए हम इन समीकरणों को नंबर्स देते हैं। तो 1/3x + y = 10/3 यह रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब 2x + 1/4y = 11/4 यह रहा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों सबसे पहले हम समीकरणों का हर सरल कर लेते हैं, हर को निकाल देते हैं। तो पहले समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को हम 4 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 3 × 1/3x + 3 × y = 3 × 10/3। तो समीकरणों को सरल रूप देने पर हमें प्राप्त होता है 3 3 कैंसिल हुआ, x 3 × y 3y और 3 3 अंश तथा हर वाला कट हुआ, 10 बचा। तो ये रहा समीकरण नंबर 3, x + 3y = 10। अब समीकरण दूसरे को 4 से गुना करते हैं। तो 4 × 2x + 1/4 y × 4 = 11/4 × 4। बाई तरफ 4 दूनी 8, 8x दाई प्लस अंश तथा हर वाला 4y का कैंसिल हो गया, 1y = 11/4 का 4 से गुना किया, 4 4 कैंसिल हुआ बराबर 11। तो ये मिला समीकरण नंबर 4, 8x + y = 11। अब समीकरण 3 को हम 8 से गुना करते हैं ताकि x का गुणांक समान हो जाए समीकरण 3 तथा 4 का। तो गुना करने पर हमें मिला 8x + 24y = 80। ये रहा समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 4 से 5 को घटाते हैं। कारण स्पष्ट है, गुणांक समान है,
चिन्ह भी समान है तो इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले हम समीकरण 4 को तथा 5 को लिख लेते हैं। 8x प्लस वाई बराबर 11 और 8x प्लस 24y बराबर 80। अब समीकरण दूसरे के अर्थात समीकरण 5 के चिन्ह हमें बदलने हैं। घटाने की क्रिया करते समय नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाते हैं। प्लस 8x माइनस 8x बना, प्लस 24y माइनस 24y बना और प्लस 80 माइनस 80 बना। अब 8x प्लस 8x माइनस कैंसिल हुआ, 24 में से एक y घटाए तो माइनस 23y शेष बचे। तो इसीलिए माइनस 23y बराबर 80 में से 11 घटाए 69 बचे, बड़ी संख्या 80 उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस 69। इस प्रकार से हमें मिलता है माइनस 23y बराबर माइनस 69। अब y बराबर प्राप्त करना है, माइनस 23 को पक्षांतर करेंगे, हर में जाएगा बटे में जाएगा, भाग जाएगा, 23 का 23, 23 दिया 69 माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से y की कीमत प्राप्त होती है 3। अब y बराबर 3 यह मान समीकरण 3 में रखने पर हमें प्राप्त होता है 8x प्लस 3 गुना 3 बराबर 10। अब x प्लस 3 तिया 9 बराबर 10। अब प्लस 9 दाई तरफ जाएगा, माइनस बनेगा, x बराबर 10 माइनस 9 बराबर 1। तो इस प्रकार से हमें x की कीमत मिलती है 1। तो इस तरह से बच्चों समीकरण का हल हमें प्राप्त हुआ 1 और 3। तो बच्चों समीकरण का हल हमने अंत में लिख दिया, x बराबर 1 और y बराबर 3 अर्थात 1 और 3। तो बच्चों इस तरह से इन समीकरणों को हल करने के लिए हमें सरल विधियों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 एक्सरसाइज 1.1 में से ही प्रश्न है। प्रश्न में से पहला समीकरण है 99x प्लस 101y बराबर 499 और समीकरण दूसरा है 101x प्लस 99y बराबर 501। बच्चों हल करने के लिए हमेशा की तरह हम समीकरणों को नंबर्स देंगे, एक के बाद एक लिख लेंगे। तो लिखते हैं 99x प्लस 101y बराबर 499, ये रहा समीकरण क्रमांक 1। और 101x प्लस 99y बराबर 501, ये रहा समीकरण क्रमांक 2। बच्चों समीकरण 1 तथा 2 का निरीक्षण करने पर समझ में आता है कि यहाँ पर गुणांकों की अदला बदल है। तो गुणांकों की अदला बदल होने पर हम समीकरणों को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 99x प्लस 101y बराबर 499 और 101x प्लस 99y बराबर 501। जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 200x प्लस 200y बराबर 1000। तो इस प्रकार से बच्चों हमें दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 200x प्लस 200y बराबर 1000। ठीक है बच्चों। तो अब हम समीकरण यहाँ पर निरीक्षण करने पर हमें समझ में आता है कि पूरे समीकरण में 200 के विभाज्य संख्या गुणज संख्या है, तो हम समीकरण को 200 से भाग देते हैं। तो समीकरण को 200 से भाग देने पर हमें मिला x प्लस वाई बराबर 5। 200 एकम 200, 1x अर्थात x, 200 एकम 200, 1y अर्थात y और 200 25 1000। तो इस प्रकार से मिला समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 से 2 घटाते हैं। समीकरण 1 से 2 घटाने पर लिख लेते हैं 99x प्लस 101y बराबर 499। समीकरण पहला 101x प्लस 99y बराबर 501। समीकरण दूसरा घटाने के लिए दूसरे समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदलने पर हमें उनको घटाना है। 101 में से 99 गए, माइनस 2x। इसी प्रकार 101y में से 99y घटाए, 2y प्लस 2y बड़े के चिन्ह प्लस, और 499 501 में से घटाए माइनस 2। अब ये मिला समीकरण। हमें जो मिला है इसको हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है माइनस x प्लस वाई बराबर 1। ये रहा समीकरण क्रमांक 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को हम जोड़ते हैं, जोड़ना ही है। तो इस प्रकार से हम जोड़ते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और माइनस x प्लस वाई बराबर -1। बच्चों आप देख सकते हैं प्लस x माइनस x कैंसिल हुआ, तो हमें प्राप्त होता है 2y बराबर 4।
अब y की कीमत प्राप्त करनी है, 2 का पक्षांतर करेंगे, हर में जाएगा, बटे में जाएगा, भाग देंगे, 2 का 2, 2 दूने 4। तो इस प्रकार से y की कीमत प्राप्त हुई 2। अब y बराबर 2 यह मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो y बराबर 2 यह मान समीकरण 3 में रखने पर x प्लस y के स्थान पर हम 2 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 5। इस प्रकार से हमें मिलता है x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, अर्थात x की कीमत हमें 3 मिली। तो इस प्रकार से समीकरण 7वें के हल हमें मिलते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2, अर्थात 3 और 2। अब बच्चों तो अब देखते हैं बच्चों हम सवाल 8वां। प्रश्न में पहला समीकरण 49x माइनस 57y बराबर 172 और दूसरा समीकरण है 57x माइनस 49y बराबर 252। बच्चों हम हल करने के लिए समीकरणों को क्रमांक देते हैं और उन्हें एक के बाद एक लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 49x माइनस 57y बराबर 172 समीकरण पहला, और 57x माइनस 49y बराबर 252 समीकरण क्रमांक 2। अब बच्चों जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब हमें गुणांकों की अदला बदल होती है तो हमें समीकरणों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 से 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 49x माइनस 57y बराबर 172, समीकरण 1 57x माइनस 49y बराबर 252। जोड़ने के लिए सीधा सीधा 49 प्लस 57 बनता है 106x, माइनस 57 माइनस 49 बने माइनस 106y बराबर 424। अब पूरा समीकरण 106 से विभाज्य है तो हम भाग देते हैं। समीकरण को 106 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x माइनस y बराबर 4। ये रहा हमारा समीकरण क्रमांक 3। अब समीकरण 1 से 2 हम घटाते हैं। बच्चों हम पहले समीकरणों को लिख लेंगे और जैसे पता है दूसरे समीकरण के चिन्ह हमें बदलने हैं। तो 49x माइनस 57y बराबर 172 समीकरण पहला, 57x माइनस 49y बराबर 252 समीकरण दूसरा। चिन्ह बदले, प्लस 57 माइनस 57 बना, माइनस 49y प्लस 49y बना और प्लस 252 माइनस 252 बने। घटाने पर हमें प्राप्त हुआ माइनस 8x माइनस 8y बराबर माइनस 80। ठीक है बच्चों, तो अब पूरा समीकरण 8 से विभाज्य है। तो हम समीकरण को चूँकि माइनस चिन्ह पूरे समीकरण में होने के कारण से माइनस 8 से भाग देते हैं। तो हमें प्राप्त हुआ x प्लस y बराबर 10। यह रहा समीकरण 4। पूरे समीकरण में हम 8 से माइनस 8 से भाग दिए, माइनस माइनस सभी जगह प्लस बना। अब हम समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ते हैं। हमें समीकरण 3 तथा 4 को हमेशा इस प्रकार की पद्धति में जोड़ना ही पड़ता है। तो जोड़ते हैं x माइनस y बराबर 4 और x प्लस y बराबर 10। प्लस y माइनस y कट हुए, कैंसिल हुए, शेष बचा 2x बराबर 10 और 4 14। अब 2x को गुना था, दाई तरफ गए, भागा में गए, भाग दिया, 2 का 2, 2 साते 14। तो बच्चों इस प्रकार से हमें x की कीमत प्राप्त हुई 7। अब x बराबर 7 यह मान हम समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में रखने पर हमें प्राप्त हुआ 7 प्लस y बराबर 10। तो बच्चों अब 7 का हम पक्षांतर करते हैं। 10 माइनस 7 दाई तरफ जाने पर माइनस बना, बराबर रहा 10। 7 में से घटाने पर प्राप्त हुआ 3। तो इस प्रकार से y की कीमत हमें प्राप्त होती है 3। तो बच्चों हमें हल मिला x बराबर 7 और y बराबर 3। तो बच्चों समीकरण का हल है 7 तथा 3।
तो बच्चों आशा करता हूँ आपको 1.1 एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स।